सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 75,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है और ये रहा हमारा HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर अंदर HDFC का क्रेडिट कार्ड इंस्टेंट यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हो एंड यहाँ पे कैसे आप इजिली तरीके से अप्रूव करवा सकते हो। बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का भी स्टार्टिंग हुआ है और HDFC बैंक खुद चाहता है कि उसका कार्ड यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो। तो यहाँ पे आपके पास सबसे शानदार मौका इस कार्ड को यहाँ पे अप्लाई करने का एंड इस कार्ड को यहाँ पे लेने का। आप में से बहुत सारे लोग HDFC का क्रेडिट कार्ड पहले भी अप्लाई किए होंगे एंड उनका कार्ड किसी भी रीजन से यहाँ पे रिजेक्ट हुआ होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ, जिसे अगर फॉलो करते हो ना तो भाई यहाँ पे आपका कार्ड ईजिली आपको अप्रूव होके मिलने वाला है। देखो यहाँ पे कार्ड अप्लाई का प्रोसेस मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ कि क्या डिटेल्स डालनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है ना कि यहाँ पे जब HDFC के साइट पे आप जाते हो तो 36 तरह के क्रेडिट कार्ड आपको दिख जाते हैं। तो इसमें से यहाँ पे आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। देखो इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पे डिस्कशन करने वाला हूँ एंड डिटेल में आपको बताऊंगा इस कार्ड के क्या बेनिफिट्स है, चार्जेस क्या है एंड यहाँ पे क्या आपको इस कार्ड को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तब मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड कहता है कि इसके कुछ पार्टनर ब्रांड हैं जैसे अमेजॉन, बुक माई शो, कल्ट फिट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिव, स्विगी। मतलब यहाँ पे जो भी पार्टनर ब्रांड लिखे हुए इस ऐप पे अगर आप शॉपिंग करते हो ऑनलाइन तो यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक मिलने वाला है इस कार्ड के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे ऑल अदर आप कहीं भी स्पेंड करते हो तो आपको 1% का कैशबैक मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्यूल को छोड़ के कैटेगरी रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि जो यहाँ पे 5% का कैशबैक और 1% का कैशबैक मिलेगा तो इसमें यहाँ पे ना आप एक मंथ में मैक्सिमम यहाँ पे 1,000 रुपये ही अर्न कर सकते हो। यानी कि आप सीधा समझो कि यहाँ पे जो 5% का कैशबैक आपको मिलेगा, आप एक मंथ में मैक्सिमम 1,000 कैशबैक अर्न करोगे। 1% कैशबैक ऑल अदर स्पेंड के ऊपर है, उसमें भी आप एक मंथ में मैक्सिमम 1,000 रुपये ही इस कार्ड से अर्न कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप और समझ लो कि इस कार्ड से यहाँ पे आपको EMI स्पेंड्स के ऊपर भी 1% का कैशबैक आपको मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट और रेंट पेमेंट के ऊपर यहाँ पे इस कार्ड से कोई कैशबैक नहीं है। देखो इस कार्ड का सबसे तगड़ा बेनिफिट मेरे को लगता है माइलस्टोन बेनिफिट। अगर आप एक क्वार्टर में इस कार्ड से 1 लाख रुपए स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपको 1,000 का वाउचर मिलने वाला है। और ये 1,000 का वाउचर आप यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर ब्रांड है जैसे बिग बास्केट, बुक माई शो, पिज्जा हट, ठीक है, इसमें से किसी का भी यहाँ पे आप वाउचर ले सकते हो। अब वाउचर लेने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जैसे ही आप एलिजिबल होगे आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जिस भी ब्रांड का वाउचर लेना होगा, ठीक है, यहाँ पे आप मान लो कि मेरे को यहाँ पे बिग बास्केट का वाउचर चाहिए तो मैं मिलेनिया ए लिखूंगा। ठीक है, बिग बास्केट के लिए ए लिखना होगा, बुक माई शो के लिए बी लिखना होगा। ऐसे ही यहाँ पे आपको टाइप करना है और मैसेज कर देना है 53030 पे। ठीक है, अब मैसेज करोगे उसके बाद कूपन कोड आ जाएगा एंड कूपन कोड को आप रिडीम करके वाउचर रिडीम कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्विगी डाइन आउट करके चलता है। यहाँ पे स्विगी डाइन आउट में यहाँ पे आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा इसके पार्टनर रेस्टोरेंट पे, इस कार्ड से अगर आप बुक करते हो तो। बाकी देखो इस कार्ड का आपको वेलकम बेनिफिट भी बहुत तगड़ा है कि जैसे ही कार्ड को आप एक्टिवेट करते हो यहाँ पे आप 1,000 कैश पॉइंट आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक कैश पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये है, यानी कि सीधा सीधा आपको 1,000 का कैशबैक मिल जाएगा। और बात करूँ मैं इसे एनुअल फ़ी वेव ऑफ करने की, तो एनुअल फ़ी वेव ऑफ करने के लिए आपको साल में इस कार्ड से 1 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे। जैसे ही 1 लाख स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपका एनुअल फ़ी माफ़ हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी इस कार्ड से देखने को मिल जाता है। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। बस मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पे आपको 400 रुपये होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 5,000 की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। और आप एक मंथ में मैक्सिमम यहाँ पे 250 रुपये का फ्यूल सरचार्ज ट्रांजेक्शन वेव ऑफ करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ इस कार्ड के चार्जेस की, तो यहाँ पे इस कार्ड का चार्जेस आपको 1,000 प्लस 18% GST लगती है, एनुअल फ़ी भी और ज्वाइनिंग फ़ी भी। लेकिन ज्वाइनिंग फ़ी के बदले यहाँ पे आपको 1,000 रुपये कैशबैक के रूप में मिल जाते हैं, तो समझो ज्वाइनिंग फ़ी नहीं लगी। एनुअल फ़ी भी आपको यहाँ पे साल में 1 लाख अगर खर्च करते हो इस कार्ड से तो वो माफ़ हो जाएगा। बाकी ये कार्ड आपको शानदार है, अगर ये कार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो आप आंख बंद करके ले सकते हो। बाकी यहाँ पे HDFC के और भी वेरिएंट के क्रेडिट कार्ड है जैसे टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड, वो भी अगर आपको मिलता है तो वो भी आप आंख बंद करके ले सकते हो। देखो अब यहाँ पे
सीन क्या है कि कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस जितने भी HDFC बैंक के कार्ड है ना, सबका प्रोसेस सेम है। बस आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कार्ड सजेस्ट किया जाएगा कि आप किस कार्ड के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा है तो आपको हो सकता है हायर वेरिएंट का कार्ड ऑफर किया जाए। सिविल स्कोर नॉर्मल है तो यहाँ पे आपको नॉर्मल लेवल का कार्ड ऑफर किया जाएगा। तो देखो, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूँ। देखो, यहाँ पे सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे या फिर आप यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल सकते हो। दोनों में से कोई भी यहाँ पे आप डिटेल्स डाल दोगे एंड देन यहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब देखो, उसके बाद आपके यहाँ पे मोबाइल पे OTP भेज दिया जाएगा। सिंपली आप उस OTP को यहाँ पे डालोगे एंड व्यू द बेस्ट कार्ड पे क्लिक करोगे। अब देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है, फिर लास्ट नेम इंटर करोगे। अगर मिडिल नेम होगा तो यहाँ पे इंटर करोगे या फिर इसे छोड़ दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अब यहाँ पे सबसे मेन स्टेप आ जाता है, यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है। यहीं पे डिसाइड होगा कि आपको कार्ड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर आप जो जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, अगर बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। गलती से भी ये 3 ऑप्शन मत सिलेक्ट करना, वरना कार्ड तो आपको मिलने से रहा। लेकिन यहाँ पे मैं एक सजेशन दूंगा, मैंने ऐसा देखा है कि HDFC और SBI यहाँ पे अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पे आपको ईजिली कार्ड अप्रूव होकर मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी होगे तो ध्यान रखना, आप अपनी एनुअल इनकम 6 लाख से एबव दिखाना। सैलरीड के केस में आपकी मंथली इनकम 30,000 से प्लस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जिनका कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ ये सैलरीड है तो मैं सैलरीड सिलेक्ट करूंगा। अब देखो, सैलरीड के केस में आप जिस कंपनी में काम कर रहे होगे उस कंपनी का नेम इंटर करोगे। यहाँ पे अगर नेम आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो सिंपली आपको अदर्स पे टिक आउट करके कंपनी का नेम यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिजाइनेशन बताना है कि आप किस पद पर हो, मैनेजर हो, HR हो, तो जो भी आपका पद होगा वो पद का नेम यहाँ पे आप इंटर करोगे। अब यहाँ पे आपको वर्क ईमेल एड्रेस बताना है। वर्क ईमेल एड्रेस यहाँ पे अगर आपके पास नहीं होगा तब यहाँ पे आपको अपनी एक सेकेंड ईमेल आईडी बना लेनी है और वो ईमेल आईडी इंटर करनी है। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली आपको यहाँ पे टिक आउट कर लेना है एंड चेक बेस्ट ऑफर पे क्लिक करना है। अब चलो मैं आपको सेल्फ एम्प्लॉयड का भी बता देता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में ना आपको सिंपली यहाँ पे अपना शॉप का नेम इंटर करना है, ठीक है, और इसे अदर्स पे टिक आउट करोगे। यहाँ पे डिजिग्नेशन में आपको यहाँ पे अगर आप शॉप के ओनर होगे तो सिंपली यहाँ पे प्रोप्राइटर सिलेक्ट करोगे, प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास GST नंबर होगा तो डालोगे या फिर इसे ऐसे ही छोड़ दोगे। वर्क ईमेल एड्रेस में वैसे ही करना है आपको कि यहाँ पे सेकंड ईमेल आईडी बना के आपको यहाँ पे डाल देना है एंड चेक बेस्ट ऑफर पे क्लिक करना है। देखो, वर्क ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देते हो तब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होगा कार्ड डिलीवरी के लिए। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक तो यहाँ पे आप Equifax के थ्रू यहाँ पे फेच कर सकते हो या फिर मैनुअली एड्रेस डाल सकते हो। तो आपको यहाँ पे मैनुअली ही डालना है, तो इंटर मैनुअली वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है। जैसे कि यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में आपको यहाँ पे आपका फ्लैट नंबर क्या है, फिर किस एरिया में आप रहते हो, आपका लैंडमार्क क्या हो गया, पिन कोड क्या हो गया, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे डालोगे, सिटी वगैरह सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रेसिडेंट टाइप बताना है। तो रेसिडेंट टाइप में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि जहाँ पे आप करेंटली रह रहे हो वो आपका खुद का घर है या फिर यहाँ पे आप किराए पे रह रहे हो या फैमिली के साथ हो, तो जो भी हो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ये जो एड्रेस आपने डाला हुआ है, ठीक है, ये आपका परमानेंट एड्रेस है। तो अगर परमानेंट एड्रेस होगा तो आप इसे यस करोगे। अगर यहाँ पे हो सकता है कि आप के आधार कार्ड पे यहाँ पे मान लो कि दिल्ली का एड्रेस है, आप करेंटली रह रहे हो मुंबई में, तो उस केस में ये आपका परमानेंट एड्रेस नहीं हुआ। मुंबई वाला जो एड्रेस है वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया, तो इसे यहाँ पे नो कर दोगे। अगर आप दिल्ली का आपका एड्रेस आधार पे है और दिल्ली में ही रह रहे हो तो वो आपका परमानेंट हो गया, तो इसे आपको सिंपली यस करके छोड़ देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे चेक बेस्ट ऑफर पे क्लिक करोगे। अब देखो, यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनकम वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोलेगा। अगर सिविल स्कोर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब नॉर्मल है तो यहाँ पे आपको इनकम वेरिफिकेशन के लिए बोल सकता है। बट यहाँ पे भी मैं आपको एक टिप बता दूंगा जिसके कारण यहाँ पे आपका इनकम वेरिफिकेशन नहीं होगा, किसी अदर भी यहाँ पे आपको ये कार्ड इजिली अप्रूव होकर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो आप इंस्टेंट यहाँ पे अकाउंट के थ्रू वेरीफाई करवा सकते हो, तो ये वाला ऑप्शन आप मत सिलेक्ट करना। यहाँ पे आपको मैनुअली इनकम वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला ऑप्शन सिंपली आप टिक आउट करोगे एंड देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। अब देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे मुझे मंथली इनकम बतानी है। सैलरी के केस में आप ध्यान रखोगे कि मंथली इनकम आपकी 30,000 से एबव होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आपकी एनुअल इनकम 6 लाख से प्लस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। तो यहाँ पे आप सिंपली अपनी मंथली इनकम डाल दोगे एंड सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम 3 कार्ड के लिए
एलिजिबल है HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, स्विगी क्रेडिट कार्ड और टाटा नियो प्लस रुपए क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आप किस कार्ड के लिए एलिजिबल हो। अगर मिलेनिया कार्ड मिलता है तो आप आंख बंद करके ले सकते हो, या फिर टाटा नियो प्लस भी ले सकते हो। तो जो भी आपको यहाँ पे कार्ड आपको पसंद के हिसाब से चूज करना है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे मिलेनिया कार्ड अप्लाई करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे मिलेनिया सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे नीचे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको टिक आउट करोगे एंड गेट दिस कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना ऑफिस एड्रेस डालना होगा कंप्लीट, ठीक है। तो जहाँ पे अगर यहाँ पे आप जॉब करते होगे तो अपने कंपनी का कंप्लीट एड्रेस डालोगे, बिजनेस करते होगे तो बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस डालोगे। एड्रेस लाइन 1 में, फिर एड्रेस लाइन 2 में, फिर आपका जो पिन कोड होगा ऑफिस का, फिर सिटी सिलेक्ट करोगे, स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, इतना डिटेल्स डालोगे। एंड देन यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बतानी होगी, जैसे यहाँ पे आपको अपनी मदर्स का फुल नेम इंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मदर्स का पहले तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आप इंटर करोगे, फिर लास्ट नेम इंटर करोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे, वरना यहाँ पे छोड़ दोगे। इतना कुछ डाल के सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी KYC करवानी है। अब KYC आप 2 तरीके से करवा सकते हो। एक तो यहाँ पे आप वीडियो KYC करवाओगे, जो कि आपका घर बैठे हो जाएगा, या फिर आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओगे। फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको 3-4 दिन टाइम लगेगा। तो ये वाला ऑप्शन आप नीचे वाला मत सिलेक्ट करना, आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करके सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करना है एंड प्रोसीड टू eKYC पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे सिंपली आप अपना आधार नंबर डालोगे एंड गेट OTP पे क्लिक करोगे। फिर आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे OTP सेंड कर दिया जाएगा। सिंपली आप उस OTP को डाल के वेरीफाई eKYC पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे आपके आधार कार्ड से एड्रेस स्विच कर ली जाएगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि मैंने पहले ही बताया है, अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही रह रहे होगे तो यही आपका मेलिंग एड्रेस हुआ। अगर डिफरेंट हो रहे होगे तो आपका मेलिंग एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस अलग हो गया। तो मैं यहाँ पे सेम हूँ, मतलब इसी एड्रेस पे रह रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपली मैं इसे यस कर दूंगा, ठीक है। एंड सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिविल स्कोर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो इनकम प्रूफ देना पड़ सकता है। बट यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है, जैसे कि इनकम प्रूफ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे जॉब करते होगे तो आपको अपनी सैलरी स्लिप लगानी होगी। अगर बिजनेस करते हो तो ITR विद कॉम्पिटिशन लगाना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको टिप दे देता हूँ कि अगर ये आपके पास नहीं होगा ना, तो भाई आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तो उसका यहाँ पे ना आपको 6 मंथ का स्टेटमेंट लगा देना है, ठीक है। अगर 6 मंथ का स्टेटमेंट लगा देते हो तो यहाँ पे बिना इनकम प्रूफ सबमिट किए ईजिली आपको कार्ड अप्रूव होकर मिलने वाला है, ठीक है। तो अदर बैंक्स क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको फॉर्मेट देख लो, PDF, JPG, PNG में यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ध्यान रखना जो स्टेटमेंट आप डाउनलोड करोगे PDF, उसका यहाँ पे पासवर्ड आपको हटा देना है गूगल क्रोम पे जाके एंड 6 मंथ का स्टेटमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो सिंपली अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको 6 मंथ का स्टेटमेंट यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। अपलोड कर दोगे सिंपली एंड देन यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन सिंपली टिक आउट करोगे एंड यहाँ पे सबमिट कर दोगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। हमें यहाँ पे ARN नंबर भी दे दिया गया है। अब आपको 72 घंटे के अंदर अंदर अपनी KYC करवानी होगी। अब KYC करवाने से पहले यहाँ पे एक आपको ब्लैंक पेपर ले लेना है, एक पेन ले लोगे एंड यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे एंड सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्ट वीडियो KYC नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आपको वीडियो KYC किस लैंग्वेज में आप करवाना चाहते हो तो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद सिंपली स्टार्ट वीडियो KYC पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे अब आपको एजेंट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। एजेंट आपसे सिंपली कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, आपको आंसर देना है। उसके बाद पैन कार्ड का यहाँ पे फोटो आपका कैप्चर किया जाएगा, साइन यहाँ पे करवाया जाएगा, उसके बाद सिग्नेचर कैप्चर किया जाएगा। देन यहाँ पे आपका वीडियो KYC सक्सेसफुल हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, लगभग 1 सप्ताह के अंदर अंदर यहाँ पे आपको अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा। जैसे ही कार्ड अप्रूव होता है यहाँ पे कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपका कार्ड आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड मुझे ये जरूर बताना कि आपको कार्ड यहाँ पे कितनी लिमिट के साथ अप्रूव होकर मिला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।